लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया। आज बारी किसकी है? कैपिटलाइजेशन मेथड की। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन होता क्या है? कैपिटलाइजेशन काफ़ी हद तक सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से ही इंस्पायर है। देखिए कैसे, देखिए जैसे कि आपको बताया गया था कि मान लीजिए आपका बिजनेस है, ये आपको, ठीक है, आपका बिजनेस है और आपकी ही तरह और भी बहुत सारे बिजनेसेस है उस मार्केट में, ए बी सी और भी मार्केट में बिजनेस है। ठीक है, आपने कैपिटल लगाया 10,000 रुपये और बाकी सब ने भी कैपिटल कितना लगाया? 10,000 रुपये लगाया। ठीक है, मार्केट में जैसे कि आपको पता है कि अफवाह उड़ी हुई थी कि अगर आपको कोई मतलब नॉर्मल प्रॉफिट गिरी से गिरी रकम में जितना भी कैपिटल लगाओगे उसमें 10% आपको क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। मतलब कितना भी करो 10% आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो होना ही होना है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट वाला दिन आया, तो प्रॉफिट वाला जब दिन आया तो क्या हुआ? इन्होंने कैपिटल कितना लगाया था? 10,000। कितना कमाया इन्होंने? प्रॉफिट 1,000 कमाया। इन्होंने कितना कमाया? इन्होंने कितना कमाया? डी ने कितना कमाया? 1,000। उसी मार्केट में हम भी मौजूद थे। ठीक है, और जब हमने प्रॉफिट कमाने की बात आई तो हमने वहीं पर रह के कितना कमाया? 1,500 कमा के दिखा दिया। हमने कितना कमा के दिखा दिया? 1,500 कमा के दिखा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो लोगों से एक्स्ट्रा कमाया वो हमारा क्या है? गुडविल है, वो सुपर प्रॉफिट हो गया, वो अलग मैटर है। आज बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। तो देखिए, तो हमने कितना कमाया वहीं पे रह के? 15,000 हमने कमाई, सॉरी 1,500 रुपये कमा के दिखा दिया। ठीक, अब मान लीजिए ए बोलता है मैं भी 1,500 कमाऊंगा, तो ए बोलता है मैं भी क्या कमाऊंगा? 1,500 कमाऊंगा। तो बताओ अगर ए को हमारी बरोबरी करनी है तो उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? 15,000। अगर ए हमारे जितना प्रॉफिट कमाना चाहता है तब उसको अपने कैपिटल की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? 10,000 से बढ़ाकर कितनी करनी पड़ेगी? 15,000 करनी पड़ेगी, तब वो फिर हमारे जितना प्रॉफिट कमा पाएगा ना। यानी उसको अपने कैपिटल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि और लोग जो काम 15,000 रुपये में जो लोग करते हैं वो काम हमने 10,000 में कर दिखाया। कहा जा सकता है कि और लोग जो काम 1500 हमने भी कमाया, ठीक है, लेकिन और लोग जो 10,000 में जो लोग और लोग 15,000 लगा के फिर 1,500 कमाएंगे, लेकिन वही काम हमने कितने में करके दिखा दिया? 10,000 में करके दिखा दिया। मतलब हमने अपने कैपिटल की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और अपने कैपिटल की वैल्यू क्या हो गई? 15,000 हो गई। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसी को? कैपिटलाइजेशन। मतलब अपने कैपिटल की वैल्यू को चेंज कर देना, वही क्या है तुम्हारा? कैपिटलाइजेशन। होता है ना कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो मतलब जनरली जो और लोग कम, मतलब कई बार ऐसा होता है लोग लाखों रुपए लगाते हैं तब जाके, मतलब लाख रुपए लगाते हैं तब जाके वो 10-20 हज़ार कमाते। कई ऐसे होते हैं जो 1 लाख रुपए लगाए और करोड़ों रुपए कमा के दिखा देते हैं। मतलब अपने कैपिटल की वैल्यू को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड कर देना। क्या कर देना? कैपिटल की वैल्यू को कैपिटलाइज्ड कर देना। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटलाइज्ड। समझ में आया बात? तो देखो क्या कहानी था, सब ने 10-10 हज़ार रुपये लगा के 1,000 कमाए, हमने वहीं पर रह के कितना कमा के दिखा दिया? 1,500 रुपये कमा के दिखा दिया। बहुत अच्छी बात थी भाई, कमा के दिखा दिया हमने 1,500 रुपये। तो ये बोला भैया मैं भी 1,500 कमाऊंगा। तो हमने बोला अच्छा बेटा 1,500 कमाएगा तो लगा 15,000 लगा, तब तू हमारे जितना प्रॉफिट कमा पाएगा। तो यानी कहने का मतलब है और लोग जो 15,000 में करते हैं वही काम हमने कितने में करके दिखा दिया? 10 में। यानी कहा जाए तो हमने अपने कैपिटल की वैल्यू क्या कर दी? 15,000 कर दी, इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। ओके, तो बताइए कितना बढ़ाया आपने कैपिटल की वैल्यू को? 5,000। ये 5,000 जो बढ़ाया ना, यही आपका बिजनेस का क्या है? गुडविल है। यही गुडविल है। यानी कि कैपिटल की वैल्यू जितना आप बढ़ा देते हो वही आपके बिजनेस का क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कैपिटलाइजेशन मेथड में? तो कैपिटलाइजेशन में फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू, अच्छा 2 तरीके से बनता है ना, 2 तरीका इसको बनाने का। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बेसिस से बनाया जा सकता है। कैपिटलाइजेशन से ही बनाओगे बट सुपर प्रॉफिट के बेसिस से बनाओगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आ जाएगा आंसर। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट आप सबको निकालना तो बहुत अच्छे से आता है। समझ में आ गया? तो ये एक तरीका है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो देखो करके भी दिखा देते हैं। देखो कैसे, बताओ। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा था? 500 रुपया। हम लोग सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा था? 500 इंटू 100, और रेट ऑफ नॉन प्रॉफिट कितना था? 10%। सॉल्व किया कितना आ गया? 5,000। देखो गुडविल का वैल्यू आ गया 5,000। समझ में आ गया? ये एक तरीका है। ठीक, ओके। या फिर और एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कई बार हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना और माइनस करना इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जितना कैपिटल आपने लगाया उसको माइनस कर देना तो भी आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक, करके दिखाएं, बताओ हमने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, जो हमने कमाया वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है ना, कितना कमाए 1500 रुपया इंटू 100, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10%, ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो कैपिटल हमने कितना लगाया 10,000, हमने रियल में कैपिटल लगाया कितना 10,000, तो देखो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 15,000 आएगा माइनस 10,000, आंसर कितना आ जाएगा 5,000। तो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बना सकेंगे, क्वेश्चन सब सेम रहेगा, बस अपन को मेथड पुट करना है। समझ में आया? ठीक है, नोट करें यहाँ तक का, इसको तो जरूरत नहीं है लिखने की, सीधा फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, देखिए लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको क्या बोल रहा है? कैपिटलाइजेशन, देखो कौन सा वर्ड दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड। किस मेथड से बनाना है? एवरेज प्रॉफिट, यानी कि आपको गुडविल निकालने बोल रहा है, वो भी कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन से, कैपिटलाइजेशन से। और क्या बोलता है? ऑफ एवरेज प्रॉफिट, किस बेसिस पे? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, निकालने बोलता है, चलो ठीक है निकाल देंगे। ओके, अपने को दिया क्या क्या, पहले देखो इसमें लिखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 दे दिया है। देन फिर हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया हम लोगों को, यहाँ पर 10% दे दिया है। फिर उसके बाद लिखा है एसेट्स, आपके बिजनेस में जो एसेट्स थे, खाली एसेट्स बोल रहा मतलब इसको आप इंटरनल एसेट्स मान के चलोगे। ठीक है, कितना दिया? 9,70,000 रुपये दे दिया है। देन फिर लाइबिलिटीज़ दे दिया है, नंबर 4 क्या दे दिया है? लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ आप लोगों को दे दिया है कितना? 4 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको निकालने बोलता है गुडविल, वो भी कैपिटलाइजेशन से। कौन से बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फॉर्मूला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऐसा लिख लेंगे आप लोग। चलो तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, बोलो गुडविल इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होगा इसमें? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट रेट बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में देखो कहानी क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, नॉन प्रॉफिट भी दिया है। ठीक है, रेशियो मतलब रेट दिया है, नॉन प्रॉफिट का भी रेट क्या किया है? दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है? नहीं दिया है, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे बोलो? हाँ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, देन योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या कर देंगे इसमें से? लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बताओ 9 लाख कितना है? 70,000 है एसेट्स, और लाइबिलिटीज कितना बिजनेस में? 4 लाख। चलो घटाओ कितना आएगा? 5,70,000। क्या? 5,70,000। ठीक है, चलो देखो देन योर गुडविल इज इक्वल टू, अब अपन काम करें फॉर्मूले पुट कर दे, तो बताओ गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 72,000 इंटू 100, रेट ऑफ नॉन प्रॉफिट कितना? 10%, ब्रैकेट क्लोज कर लेना, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 5,70,000। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 7,20,000 रुपये माइनस 5,70,000 रुपया। चलो 7,20,000 में से 570 घटाओ, कितना आएगा बोलो? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कितना? 50,000 तो ये अलग हो गया। हाँ बोलो कितना? 4 लाख, 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कौन से बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट। चलो इसी को सुपर प्रॉफिट पे बताऊँ, चलो इसी को सुपर प्रॉफिट पे बताता हूँ। ठीक है, तो बताओ सुपर प्रॉफिट से बनाओगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा बोलो थोड़ा? डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बोलो? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया है? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले ना आप लोग? नहीं तो निकाल लेते, बट निकाल लिए तुमने, तो फिर दोबारा क्यों निकालोगे? 5,70,000 का कितना परसेंट?
10%, ठीक है। 10% निकाल देना कितना आ जाएगा 57,000, समझ में आ गया, ठीक है। 50 ये 1.5 लाख आया ना, हाँ 57,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 57,000। तो देखो देन अपन लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बोलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, 72,000 था, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 57,000, घटाओ दोनों को आपस में 15,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। तो अपन लिख सकते हैं देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आया 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10, देन आंसर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। क्या बोलते हो, दोनों से आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। वरुण और कुबेर दोनों क्या है, पार्टनर है बिजनेस में। वरुण भी और कुबेर भी दोनों पार्टनर है बिजनेस में। आगे कहता है इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को उनके कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया है। तो अगर वरुण की बात करें और कुबेर की बात करें तो वरुण के कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए और कुबेर के कैपिटल अकाउंट में 3.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगर इसकी करंट अकाउंट की बात करें तो इसके अकाउंट में 80,000 और इसके अकाउंट में 20,000 रुपए डेबिट बैलेंस है। इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। आगे लिखता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर कंसेक्टिव ईयर्स ऑन 31 मार्च 2015 60,000। तो देखो अलग अलग साल का प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट का डिटेल दे दिया है 31 मार्च 2015 से लेकर पिछले 5 साल का, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 एंड देन फाइनली 31 मार्च 19। लगातार 5 साल का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या क्या दिया है भाई, देखें इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट जो दिया है 60,000 दिया है, पहला 60,000 दे दिया है। इसके बाद आप लोगों को लिख दिया है लॉस दे दिया है 40,000 का, 40,000 है बट वो लॉस में, माइनस के फॉर्म में देगा, समझ जाना लॉस है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है 1,30,000 रुपये प्रॉफिट दिया, फिर से 1,30,000 रुपये जो है आपका प्रॉफिट है। देन फिर 2 लाख रुपए दिया हुआ है और फाइनली फिर कितना दिया है, 2.5 लाख रुपए दिया है। तो ये आपके सामने प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। फिर कहता है जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स ₹50,000 और बोल रहा है कि उनके बुक में जनरल रिजर्व कितना रुपए है, 50,000 है। बताइए इस जनरल रिजर्व पे किसका हक होता है, पार्टनर्स लोगों का हक होता है। इंटरनल लाइबिलिटीज होता है ना, सिखाए थे इंटरनल लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद लिखा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 10%, जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है वो कितना परसेंट है, 10% है। आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या निकालना है, गुडविल निकालना है और कौन से मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजेशन से निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। जहां भी कैपिटलाइजेशन वर्ड लिखा, सॉरी एवरेज प्रॉफिट, किस बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। चलो अपना काम करें अपन लोग। तो बोलो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे निकालते हो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बोलो पहले क्या निकाले, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाले। तो देखो प्रॉफिट आपको अलग अलग साल का दिया है, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट करने बोला है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। तो सीधा अपन क्या निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ प्रॉफिट कितना कितना है, 60,000 प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट कितना है बोलो 1.5 लाख, माइनस को आखिरी में करना, ठीक है, प्लस 2 लाख, फिर प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख है, फिर प्रॉफिट कितना है, फिर माइनस 40,000 ना, क्योंकि लॉस है, क्या हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाय 5, ठीक। चलो टोटल करो। तो देखो 1,30,000, 1,90,000, 1,90,000 और 2,90,000, 2,90,000, 4,90,000, 4,90,000 और 50,000, 5,40,000, 5,40,000 में 40,000 गया, कितना आ गया 5 लाख आ गया, डिवाइड बाय कितना 5, ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 1 लाख रुपए आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो ये हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्या चाहिए। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली कैसे निकलता है, आपके बिजनेस में जितने भी इंटरनल एसेट्स है उसको जोड़ लो, जितने भी इंटरनल लाइबिलिटीज घटा दो, बात बन जाएगी। बट यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी का जिक्र किया है क्या, तो जब ना किया रहे तो क्या करोगे, दूसरा तरीका है जितने भी इंटरनल लाइबिलिटी सबको जोड़ दो, जितने भी इंटरनल लाइबिलिटी यानी वो लाइबिलिटी जिसपे पार्टनरों का हक है उसको क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो क्या कैपिटल पे पार्टनर लोग का हक है, हाँ सर है। करंट अकाउंट भी पार्टनर लोग का हक है, जनरल रिजर्व पे भी पार्टनर लोग का हक है, सबको जोड़ देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को जोड़ लेना,
जिसमें जैसे इंटरनल लायबिलिटी होता है ना कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट भी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है, लिखाए थे भैया देख लेना, ठीक। प्लस जनरल रिजर्व भी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। समझ में आ गया, सबको जोड़ दो। तो देखो कैपिटल अकाउंट कितना है, देखो कैपिटल अकाउंट में 5 लाख और 3 लाख, 8.5 लाख बोलूँ डायरेक्ट में, ठीक है। करंट अकाउंट देखो कितना है, 80,000 और 20,000, लेकिन 80,000 देखो एक क्रेडिट वाला आइटम और एक डेबिट वाला आइटम है, तो 80,000 है, माइनस वाला आइटम है 20,000, कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। कितना लिखोगे यहाँ पे, करंट अकाउंट में 60, नहीं आया समझ में, ठीक है। प्लस जनरल रिजर्व कितना है 50,000, ठीक है। चलो जोड़ो, कितना आ जाएगा 9,60,000, 9 लाख कितना आ गया 60,000। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं गुडविल, तो अपन लिखेंगे देन गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना 1 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट कितना रेट है 10% है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेना, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000, 9 लाख कितना है 60,000, बिल्कुल ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार, इसको सॉल्व करो। प्रॉफिट अपना सही निकला है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गलती हुआ है प्रॉफिट में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, जोड़े गलत थे क्या, 5 लाख आया था ना, कितना आया था 4,40,000, फिर घटाए थे ना 5,40,000 आया था टोटल करने से, ठीक से जोड़ो एक बार, 60 है ना, 60 1,90,000, 1,90,000 2 लाख 3,90,000 आ जाएगा ना, नहीं 1,90,000 दो जोड़ोगे तो 3,90,000, 3 2 5,50,000, 5,50,000, हाँ क्या 6 लाख आ रहा है, 6 लाख आ रहा है टोटल कितना आएगा 6 लाख, तो इसको टोटल करो कितना आ गया 1,20,000। अब ठीक है ना, अब देख लो भाई प्रॉफिट ठीक लिखा हूँ ना, ठीक, तो कितना आ गया 1,20,000, सॉल्व करो कितना आएगा 12 लाख, इसको सॉल्व करो 12 लाख 9,60,000, घटाओ आपस में कितना आ रहा है 2,40,000, ये आ गया अमाउंट ऑफ गुडविल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है इजी, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिलेट्स टू पार्टनरशिप फॉर्म, ये इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। 2012 का प्रॉफिट 80,000 है, 13 में 1 लाख, 14 में 2 लाख, 15 में 1.5 लाख और 16 में 2,70,000 प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए दिया है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट रेट कितना दिया है 20% दिया है, ठीक है। आपको बोलता है वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है। नंबर 1 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एक प्रकार से एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। दूसरा 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 3 in 1 क्वेश्चन है, यानी कि तीनों तरीके से बनाना है, ठीक है। 3 in 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अपना काम करने स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वैल्यू सॉल्यूशन लिखना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऊपर हेडिंग लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखो, ठीक है। तो पहले क्या करो, जो मेन जो आपको जो तरीके से बता रहे हैं बोला वैसा फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो पहला देखो नंबर 1 किस पे बोला, पहला नंबर 1 पूरा हेडिंग लिखना 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बोलिए 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर होता है, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 2 क्या बोला देखो, 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो बोलो बच्चों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है, पता है ना। ओके, क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में 7-8 नंबर के लायक है क्वेश्चन, ठीक है। 5-6 नंबर जो भी आता है सबसे मैक्सिमम नंबर के लायक क्वेश्चन है, क्लियर है, सब लिख लिए। घूम फिर के इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। तो मेन क्या है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना हो सुपर प्रॉफिट, तो सीधा अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखोगे, बोलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो बोलो पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालें। चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कहीं नॉर्मल प्रॉफिट लॉस वॉस कुछ दिया है, तो सीधा अपन एवरेज निकाल लें। टोटल करो सब प्रॉफिट का कितना 80,000 है, फिर कितना है 1 लाख रुपए है, फिर कितना है 2 लाख रुपए है, फिर कितना है 1.5 लाख,
1.5 लाख है, देन फिर 2,70,000 है, सबको जोड़िए कितना आएगा, हाँ 7 लाख 8 लाख कितना आ रहा है, 8 लाख आएगा, ये 80,000 है ना, कितना आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय कितना 5, कितना आएगा बोलो 1,60,000 आ गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,60,000, ठीक। अब बात आती किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। तो बोलो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट में लिखूँ समझ में आ जाएगा ना, इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 5 लाख, ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना 20%, 20% निकालो कितना आ जाएगा 1 लाख, सही है, कितना आ जाएगा 1 लाख, आया 1 लाख, ठीक। तो इस प्रकार सुपर प्रॉफिट लिख लेगा हम लोगों का, कितना लिख लेगा सुपर प्रॉफिट, तो देखो लिखेंगे देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या ले लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो बोलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला तुम लोगों ने 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 1 लाख रुपए, ठीक है। तो बताओ कितना है सुपर प्रॉफिट 60,000। अब अपना काम कर सकते हैं अपन लोग, ठीक। तो चलो नंबर एक क्या था 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बोलो फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। बोलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना 1,60,000, तो 1,60,000 इंटू कितना 3, चलो बोलो कितना आ जाएगा 4,80,000, मतलब पहला वाले के हिसाब से आपका गुडविल आएगा 4,80,000, समझ आया, पहले वाले के हिसाब से, डन। नंबर 2 गुडविल, नंबर 2 किस पे बोला था सुपर प्रॉफिट, बोलो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, बोलो सुपर प्रॉफिट कितना 60,000 है ना, परचेस ईयर कितना 3, बोलो कितना आ जाएगा 1,80,000। अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे देखोगे तो आपके बिजनेस का गुडविल कितना आएगा 1,80,000 आ जाएगा, समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर आप नंबर 3 किस पे निकालते हो, कैपिटलाइजेशन पे निकालते हो गुडविल सुपर प्रॉफिट के, तो बोलो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट रेट, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है ना, परसेंटेज ऑफ क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो बोलो सुपर प्रॉफिट कितना 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट का रेट कितना है 20, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो 3 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना 3 लाख रुपए, समझ में आ गया। तो तीनों चीज़ें आ गई किसके हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, तीनों के बेसिस पे। क्लियर है आप सभी को। तो आज हमारा कैपिटलाइजेशन जो टॉपिक था पूरी तरीके से क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब गुडविल निकालने का अगला मेथड होता है एंड दैट इज योर एन्युटी मेथड। क्या होता है, एन्युटी मेथड होता है, ठीक है। एन्युटी में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना कोई भी चीज़ को, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट सबको आता है निकालना, ठीक है। इनटू इसमें करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आप इनटू करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या एन्युटी, लेकिन इनटू तो करोगे लेकिन किस केस में, इफ प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो होगा एन्युटी का वो ₹1 होगा, और मोर देन ₹1, और मोर देन ₹1 से क्या होगा ज़्यादा होगा, तो सुपर प्रॉफिट में क्या करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ गया, ठीक है। उसी जगह नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन ₹1, अगर वो ₹1 से कम है, ₹1 से क्या है कम है, मतलब जीरो के फॉर्म में दिया, 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी के प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, समझ आया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन आपके बुक में और कोई क्वेश्चन नहीं इसके अलावा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1 फॉर 5 years एट द रेट 10% इंटरेस्ट इज 3.78, मतलब आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से, दुनिया भर की कहानी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके बिजनेस का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू जो एन्युटी दिया हुआ है किस पे दिया है, ऑन ₹1, ₹1 पर ऑफ 5 years, फॉर 5 years 5 साल के लिए, और कितने % इंटरेस्ट के साथ, एट द रेट
10% रेट के साथ, 10% बोल रहा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। कितना दिया है 3.78 आपको दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा कहता है एंड सुपर प्रॉफिट इज 19,600 और आपके बिजनेस का जो सुपर प्रॉफिट है 19,000 कितना है 600 है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड। आप गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। कॉमन सी बात है, किस मेथड से फाइंड आउट करोगे, एन्युटी से ही फाइंड आउट करोगे, क्लियर। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अब इधर देखो, चलो बताओ क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है, कितना दिया है देखो बताओ मेरे को, 1 रुपये से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है, ये बनेगा। तो बोलो सुपर प्रॉफिट कितना दिया है 19,600 इंटू प्रेजेंट वैल्यू कितना 3.78, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आता ना मल्टीप्लाई करना, चलो मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आएगा 19,600 इंटू 37.878। तो एक काम करो, पॉइंट को हटा दो अभी फिलहाल, पॉइंट को इग्नोर करो, ठीक है। फिलहाल इसको नोट इंटू करके बताओ कितना आ रहा है, फिलहाल तुरंत नोट करो, इंटू करो जल्दी से, इंटू करो, कितना आया, कितना आया बोलो, अरे बोलोगे 74088, आगे 00 आया, इतना वैल्यू आया, यहाँ डेसिमल लगा था, देखो डेसिमल के पहले कितने पॉइंट, कितने नंबर से 1 2, तो पीछे से 1 2 के आगे क्या लगा दोगे डेसिमल, ठीक है। तो पॉइंट के बाद फिर जीरो को कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं, तो आंसर क्या आएगा 74,088। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आज के क्लास में हम लोग का क्या हुआ, एन्युटी मेथड भी क्या हुआ कंप्लीट, ठीक। तो हमने कितना मेथड पढ़ा गुडविल का, 4 मेथड, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन और चौथा एन्युटी। एग्जाम में आप लोग को इसका मेथड भी लिखने को आता है, कई बार 4-5 नंबर की थ्योरी में मेथड लिखने को आता है, तो मेथड के साथ साथ फॉर्मूला लिख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी बात वेटेड भी पढ़े थे, उसको मत भूल जाना, एवरेज प्रॉफिट के अंडर में क्या आता था, वेटेड भी आता था, उसको भी अच्छे से तैयारी करना। तो इससे रिलेटेड जो भी गुडविल से टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप लोग उसको बनाइए, बनेगा नहीं बनेगा तो आप हमसे शेयर कर सकते, बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक, थैंक यू।